प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सबको सुरक्षा के लिए पुख्ता उन्होंने ये उदाहरण दिया है। कौशल विकास में जैसे एक परंपरा बना ली गई थी कि युवाओं को केवल सरकारी नौकरी के माध्यम से ही रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ये मानसिकता पूरी तरीके से बदली है कि युवाओं का स्किल डेवलप किया जाए, युवाओं को अपने पैर पे खड़ा होना सिखाया जाए। अरे बहुत फर्क हुआ है। टाइम से स्कॉलरशिप आ जा रहा है और सबको लैपटॉप टैबलेट ये सब मिला है। पढ़ाई के लिए मतलब भाई पढ़ने में आराम रहे आप लोग। हाँ, पढ़ने के लिए आराम हो, ताकि डिजिटल के द्वारा आप लोग आराम से अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सकें। ये सब काम हुआ है सरकार का। पहले की सरकार की बात करें, अब की बात करें। अब पहले तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ है। मैं भी आज जॉब कर रहा हूँ, RML इंटर कॉलेज में डांस टीचर हूँ, तो मेरे लिए तो है। और हमें लगता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग यूज़ कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, उनके लिए ज़रूर है। पिछली सरकार में तो मैं मास्टर्स कर रहा था उस समय, और उस समय मैं 2 साल जो परेशान रहा जॉब के लिए, तो मुझे तो लोकल जॉब भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद जाके मेरा हुआ अच्छी जगह पे, और आज मैं अच्छे से हूँ। प्रदेश में तेज़ी से विकास हो रहा है और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। क्या कुछ चीज़ें हैं इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी के VT में है, यानी काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर है, जिसको बिरला टेम्पल भी बोलते हैं। और यहाँ पर तमाम देख सकते हैं, तमाम जो युवा है, छात्र हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं और तमाम दुकानें वहाँ जो समोसा है, डोसा है, उसका आनंद लेने के लिए आते हैं। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि वो जो प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पड़ेगा विवेक सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU। क्या कहेंगे, रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। और बहुत हर्ष के साथ ये भी कहना हम लोग को बनता है कि प्रदेश में विदेशी कंपनियां जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सबको सुरक्षा के लिए पुख्ता उन्होंने ये उदाहरण दिया है। और प्रदेश की सरकार पर आंख मूंद करके बाहर के जितने भी इन्वेस्टर हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो सब विश्वास कर सकती हैं। और यहाँ कंपनियां नई आ रही हैं, रोजगार मेला लगाया जा रहा है और तमाम तरह की, और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, देश की और प्रदेश की सरकार की बहुत ही बड़ी अहम भूमिका है कि इसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अटल इनक्यूबेशन सेंटर में देश के जितने भी स्टार्टअप कंपनियां, देश के युवा क्या होता है, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी छात्र हैं, ये एक यूथ है और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े संख्या में यहाँ यूथ पढ़ते हैं। तो उनके अंदर नई आइडियाज़ हैं, नई स्टार्टअप उनके दिमाग में आता है। जैसे कि स्विगी जोमेटो कंपनी है, उसका अपना का कोई रेस्टोरेंट या कोई भी इस तरीके का नहीं, केवल और केवल एक स्टार्टअप कंपनी है, ऑनलाइन बिजनेस, और वो आज पूरे देश इंटरनेशनल लेवल पे छा गए। ठीक है, इस प्रकार कई सारी कंपनियां यहाँ के छात्रों के द्वारा रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उसके साथ स्टार्टअप का जो है, यहाँ पर अटल इनक्यूबेशन सेंटर में एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आप सब लोग नए थिंकिंग के साथ, नए स्टार्टअप के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना के पावन धारा में आप लोग उस स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं और देश में अपने प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर्वेश है, मैं हिंदी विभाग में शोध करता हूँ यहाँ। अच्छा सर्वेश जी, ये बताइए, कौशल विकास योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका युवाओं को लाभ मिल रहा है, आप छात्र हैं? जी देखिए, कौशल विकास में जैसे एक परंपरा बना ली गई थी कि युवाओं को केवल सरकारी नौकरी के माध्यम से ही रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने ये मानसिकता पूरी तरीके से बदली है कि युवाओं का स्किल डेवलप किया जाए, युवाओं को अपने पैर पे खड़ा होना सिखाया जाए। कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी जिनके माध्यम से रोजगार मिलता था, वो चीज़ें कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही हैं। तो वर्तमान सरकार उनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। और ये उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी बहुत बड़ा
प्रदेश है। इसमें पूरे विश्व की न जाने कितने यूरोपियन कंट्रियों की पूरी जो है जनसंख्या समाहित हो सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को लेके सरकारी नौकरी उपलब्ध कराया जाए, ये तो कहीं से संभव नहीं हो सकता है। तो सरकार ने कहीं न कहीं तरीका बदला है और कौशल विकास के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रत्येक नौजवान जो है अच्छे से अच्छे कमाई कर रहा है और अपने देश के राजस्व में, प्रदेश के राजस्व में वृद्धि कर रहा है। अच्छा भाई साहब, आप भी यहाँ के छात्र हैं? हम यहाँ के छात्र नहीं हैं, एडमिशन लेने वाले हैं। अच्छा, लेने वाले हैं। ये बताइए, युवा हैं आप, तो युवाओं को लेकर सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? युवाओं को लेकर सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हमारे महाराज आदित्यनाथ योगी जी हैं, वो युवाओं को लेकर बहुत ही सोच रहे हैं। हमेशा रोजगार के लिए बातें कर रहे हैं और यहाँ ये इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर सारे युवाओं को देखिए सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ का भी सर्वे हुआ है, अडानी अंबानी के भी कंपनियों का सर्वे हुआ है और हमारे प्रदेश में कंपनियाँ खुलेंगी और हमारे युवाओं को, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और हम लोग इस सरकार से बहुत ही संतुष्ट हैं और जो प्रशासन व्यवस्था है इस सरकार में सबसे अच्छी है। पहले की सरकार की बात करें, अब की बात करें, तो कितना अंतर आपको लग रहा है? देखिए, पहले इस सरकार में बहुत गुंडई होता था। जो इससे पहले सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की, उसमें बहुत ही यहाँ गुंडई होता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, युवाएं सुरक्षित नहीं थे और जो आज का प्रवेश चल रहा है इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और हमारी प्रदेश की जनता बहुत संतुष्ट है और हम इसलिए एक बार फिर से चाहेंगे कि हमारे महाराज आदित्यनाथ योगी जी की सरकार बने और डबल इंजन की सरकार बने। अच्छा, देखिए तमाम जो लोग यहाँ पर, देखिए छात्र, यहाँ पर भी कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह है। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, जी। युवाओं को लेकर प्रदेश सरकार में किस प्रकार से काम हो रहा है और पहले की बात करें, अब की बात करें, तो कितना फर्क देख रहे हैं आप? अरे बहुत फर्क हुआ है। टाइम टाइम से स्कॉलरशिप आ जा रहा है, सबको लैपटॉप टैबलेट ये सब मिला है। पढ़ाई के लिए मतलब कि भाई पढ़ने में आराम रहे आप लोग? हाँ, पढ़ने के लिए आराम हो, ताकि डिजिटल के द्वारा आप लोग आराम से अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर सके। ये सब काम हुआ है सरकार का। बाकी पर्सनालिटी को लेकर है, जैसे देखिए यहाँ फैकल्टी, जैसे हम MGKV के छात्र हैं, वहाँ फैसिलिटी अच्छा हो गया है, वहाँ प्रशासन अच्छा हो गया है। पहले होता था कि हर जगह ये सब ज़्यादा माहौल था, अब कम हो गया है और हिसाब से चुनाव भी बंद हो गया। विकास हुआ है? विकास हुआ है। क्या, जैसे सड़कों वगैरह में कुछ या कुछ, क्या लग रहा है आपको पहले और अब में कितना फर्क देख रहे हैं आप? पहले क्या था, काशी थोड़ा मतलब पुराने जनरेशन का था, लेकिन जब से सरकार आई है तब से कुछ काम हुआ है। जैसे रोड बन गए हैं, बगल में बैनर लग गए हैं, लाइट लग गए हैं, गली गली में आपका सड़क चौड़ी हो गई। हाँ, सड़क पहले चौड़ी हो गई, चौड़ीकरण हो गया है। पहले और अब सड़क पहले टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी। टूटी फूटी सड़कें हुआ करती और चौड़ीकरण प्लस है, इसके वजह से जाम लगता था। अब चौड़ीकरण हो गया, इससे जाम नहीं लग रहा है। बाकी ये सब काम हो रहा है, विकास हो रहा है। युवाओं पे सरकार ध्यान दे रही है? युवाओं सरकार ध्यान दे रही है, काफ़ी अच्छा ध्यान दे रही है। पहले की सरकार की बात करें, अब की बात करें? अब पहले तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ है। मैं भी आज जॉब कर रहा हूँ, RML इंटर कॉलेज में डांस टीचर हूँ, तो मेरे लिए तो है और हमें लगता है कि जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग यूज़ कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, उनके लिए ज़रूर मतलब जो जिनके पास स्किल्ड है उनको नौकरियां मिल रही है। हाँ, आराम से मिल रही है। अब जिनको नहीं मिली वो कुछ वजह होगी, लेकिन अगर ये कहें कि सरकार नहीं दे रही तो ऐसा हमें नहीं लगता कि ऐसा नहीं। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं चल रही है युवाओं को लेकर, कौशल विकास हो या अन्य योजना, उसका लाभ वो मिल रहा है? एक्चुअली मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया, तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन शायद जिन्होंने किया उनको ज़रूर मिल रहा होगा, तभी ये सब चीज़ें चल रही हैं। मतलब सरकार एक तरह से जो युवाओं को स्किल्ड कर रही है ताकि उनको नौकरी में आसानी हो मिलने में, आराम से मिले। आज के जो जनरेशन है, तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है ताकि उसके लिए वो सही हो। हाँ, वो होना भी चाहिए और हमें लगता है कि लोग उसका अपॉर्चुनिटी को यूज़ भी कर रहे हैं, चाहे हम हो या कोई हो, कोई भी, अगर किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो यूज़ करेगा ही। अच्छा, पहले 2017 की पहले की बात करें और अब की बात करें तो कितना फ़र्क देख रहे हैं पिछली सरकार और आपकी सरकार में? पिछली सरकार में तो मैं मास्टर्स कर रहा था उस समय, और उस समय मैं 2 साल जो परेशान रहा जॉब के लिए, तो मुझे तो लोकल जॉब भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद जाके मेरा हुआ अच्छी जगह पे और आज मैं अच्छे से हूँ। ये गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है। जो लोग कह रहे थे कि पहले बहुत ज़्यादा क्राइम था या तमाम चीज़ें थी, अब योगी सरकार ने सब चीज़ों पर फोकस किया है, विदेशी निवेश आ रहा है, ये सब बातें। ये तो सही बात है। इस पहले जितना हम लोग भी सोचते थे, जितना होता था लोग जाना नहीं है, ये नहीं करना है, टाइम से आ जाना, अब तो ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ BHU भी आ जाइए, आप 12 बजे भी है तो आपको कोई डर नहीं लगता। देखिए, तमाम जो लोग हैं, लोगों का ये कहना है कि
विकास हुआ है, बनारस में विकास हुआ है, प्रदेश में विकास हुआ है। और साफ तौर पे ये भी कहना है कि सरकार को और भी फोकस करना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले की बात करें तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उस पर अंकुश लग गया है। अब लोग 12 बजे रात को भी आराम से चल सकते हैं, ऐसा लोग यहाँ पर कह रहे हैं। तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि यूपी सरकार में तेज़ी से विकास हुआ है और यूपी गवर्नमेंट तेज़ी से $1 ट्रिलियन की ओर अग्रसर हो रहा है। वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।